भारत में हजारों वर्ष पुराना इत्र का इतिहास इस बात का गवाह है कि इत्र राजसी ठाठ बाट का प्रतीक हुआ करता था, परंतु आज ये हर आयु वर्ग की एक जरूरत बन चुका है। यूं तो कई ऐसे फूल हैं जिनमें मनमोहक खुशबू होती है, परंतु उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिसकी खुशबू हमें वहीं ठहरने को मजबूर कर देती है। उसकी आकर्षक और मादक खुशबू काफी सुकून देने वाली लगती है। ऐसा ही एक फूल है चंपा। कई गुणों से भरपूर इस फूल की खास बात यह भी है कि ये फूल स्पिरिचुअलिटी की भावना बढ़ाती है और प्रेम भाव के एहसास को ताजा करती है। मन और शरीर को शांत करने के लिए अरोमा थेरेपी में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। भारत के कुछ राज्यों में ही प्राकृतिक इत्र का उत्पादन होता है। जब प्राकृतिक इत्र की बात आती है तो बांका परफ्यूम्स की याद खुद ब खुद ही आती है। इत्र उद्योग के क्षेत्र में जाने माने नाम बांका परफ्यूम्स के ओनर श्री गौरव मेहरा का कहना है कि बहुत कम ही लोग जानते हैं कि चंपा से बनने वाले इत्र का डिस्टिलेशन ओडिशा में होता है, क्योंकि इन फूलों के उत्पादन के लिए जिस क्लाइमेट की जरूरत होती है वैसा क्लाइमेट सिर्फ ओडिशा में ही मिलता है। चंपा के फूलों का उत्पादन 2 सीजन्स में होता है, अप्रैल, मई और अगस्त के महीनों में। इत्र बनाने की प्रक्रिया में इन फूलों को शाम के वक्त तोड़ा जाता है। चंपा के फूलों को गिनती के हिसाब से लिया जाता है। चंपा के इत्र को बनने में करीब 2 महीने का वक्त लगता है। कई सालों से गौरव जी के साथ काम कर रहे ओडिशा के प्रवीण जी बताते हैं कि चंपा के फूलों से नेचुरल इत्र का उत्पादन में कितना समय लगता है। चंपा भी हम लोग 3 पीढ़ी से बना रहे हैं। चंपा का जो सीजन होता है उसका 2 सीजन होता है। उसी का भी अप्रैल में एक सीजन होता है और अगस्त में एक सीजन होता है। चंपा फूल गिनती के हिसाब से ले रहे हैं। जैसे आप बेला ले रहे हो तो चंपा एक करके पर पीस के हिसाब से दे। उसका श्याम डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्योंकि वो फूल आता है श्याम को। ये हमारे इधर उड़ीसा ये तो शाम को सूर्यास्त के बाद सूर्यास्त के बाद जैसे मेला लगता है, सेम टू सेम प्रोसेस। इसका प्रोसेसिंग में बहुत टाइम लगता है। 2 महीने लग जाते हैं। फूलों को सूर्यास्त के बाद तोड़ के इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद क्वालिटी के मुताबिक उनको अलग किया जाता है। फिर फूलों को डेग में डाला जाता है जिसमें पहले ही पानी रहता है। इसके बाद डेग को ढककर चिकनी मिट्टी को गीला करके चारों तरफ से लगाया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान लकड़ी का उपयोग हीटिंग के लिए किया जाता है। यहां उपयोग में आने वाली सारी चीजें प्रकृति की ही देन है। इसी कारण से इस पूरे प्रोसेस को नेचुरल कहा जाता है और यहां मिलने वाली इत्र को नेचुरल परफ्यूम्स कहते हैं। जब इसमें स्टीम अथवा भाप का निकलना शुरू होता है तो उसे बांस के हॉलो पाइप की मदद से भपका में इकट्ठा किया जाता है। चंपा के इत्र बनाने की इस प्रक्रिया में करीब 2 महीने भी लग जाते हैं। कई स्टेजेस से गुजरने के बाद हमें 100% प्योर और प्राकृतिक इत्र प्राप्त होता है। बांका परफ्यूम्स में किसी केमिकल या अन्य पदार्थ के उपयोग के बिना पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल करते हुए ही इत्र का उत्पादन किया जाता है। नेचुरल इत्र की खुशबू और इसके एहसास की कोई तुलना नहीं है। सदियों से भारतवर्ष में खुशबू की विरासत को बांका परफ्यूम्स ने आज भी जीवित रखा हुआ है। बांका परफ्यूम्स, सेंट फॉर योर सोल।